स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स क्लास 10th के लिए हमारी जो फर्स्ट बुक है गोल्डन रेज, उसका हम चैप्टर रीड कर रहे थे, द टेल ऑफ बिश्नोईज। तो उसका जो हमने चैप्टर रीड किया था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, आज उसे आगे से देखिए। द महाराजाज मैन, महाराजा के सभी सिपाही, हु हैड नेवर इमेजिन्ड, जिन्होंने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी, दैट कि थिंग्स कुड कम टू सच अ पास, कि स्थितियाँ इस तरह से निकलेंगी, वर नाउ, अब, ट्रूली फ्राइटेंड, वो भी अब सत्यता के रूप से डर गए थे। दे रश्ड बैक टू जोधपुर, वो वापस जोधपुर भाग गए। टू रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह, अभय सिंह को इस सारी घटना की जानकारी देने के लिए। अभय सिंह सा क्लियरली दैट, अभय सिंह ने बिल्कुल साफ साफ देखा कि द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज्ड, कि वो शक्ति जिसके द्वारा उनको सफलतापूर्वक चुनौती दी गई है, द पावर ऑफ औरंगजेब, वास्तव में वह तो औरंगजेब की जैसी शक्ति है। कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मोरल करेज, उन्होंने सोच लिया, यानी अभय सिंह ने सोच लिया कि हम ऐसी शक्ति और साहस के आगे कुछ नहीं कर सकेंगे। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ली टू मेंड मैटर्स, उसने मामले की देखरेख करने के लिए खुद घोड़े की सवारी करके खेजड़ली गांव में पहुंचा। ही एश्योर्ड द वीपिंग एगोनिस्ड मास ऑफ थाउजेंड ऑफ बिश्नोईज, उसने रोते हुए हजारों बिश्नोइयों को यह विश्वास दिलाया, जो कि बदले की भावना से करहा रहे थे, उनको ये विश्वास दिलाया कि फ्रॉम नाउ, कि अब के बाद से, ऑन ही वुड फुली रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल, कि आज के बाद से वह उनके धार्मिक सिद्धांतों का पूर्ण पालन करेगा। अ कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस, एक तांबे की प्लेट इसी वायदे के साथ छपवाई गई। वाज प्रेजेंटेड टू बिश्नोईज, और उसे छपवाकर बिश्नोइयों को दिया गया। हैंस फोर्थ द इंस्क्रिप्शन सेड, उस तांबे की प्लेट पर जो इंस्क्रिप्शन यानी निर्देश छपवाया गया, उसमें लिखा था, नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेज, कि अब बिश्नोई गांव के निकट कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। नोर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन देयर विसिनिटी, और उनकी जो क्षेत्र सीमा है उसके अंदर कोई भी जीवित जानवर नहीं मारा जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में, 2.5 सेंचुरीज हैव पास्ड, लगभग 2.5 यानी 2.5 शताब्दियाँ लगभग बीत चुकी हैं, सिंस दिस एपिसोड, इस अध्याय को घटे। बिश्नोईज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज, लेकिन बिश्नोई आज भी अपने पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। गिविंग सोक्योर टू वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, वो आज भी राजस्थान के जंगली जानवरों को पूरी सहायता दे रहे हैं। हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 सेंचुरीज, राजस्थान के, हरियाणा के और मध्य प्रदेश के जितने भी जानवर हैं उनको पूरी सुरक्षा दे रहे हैं लगभग 5 शताब्दियों से। एवरीवेयर, हर जगह, एल्स, दूसरी हर जगह, द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन रिवेज्ड, और सभी जितने भी भारतीय द्वीप हैं उन सब में अभी भी पहले वाली स्थिति ही बनी हुई है। टू बी डेस्ट्रॉयड एट एन एवर एक्सेलरेटिंग पेस, हर जगह वही गति चली आ रही है। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बक, हजारों की संख्या में काले हिरण, दैट वंस रोम्ड द इंडियंस प्लेन्स, जो कभी किसी समय में भारतीय समतल जगह पर, हैव ऑल वैनिश्ड, घूमा करते थे, वो सब समाप्त हो गए। विदाउट अ ट्रेस, उनका एक नामो निशान तक नहीं दिखाई देता। बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेजेस, लेकिन इन कुछ बिश्नोई गांवों के निकट, द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट, न केवल हरियाली आ गई है, बट आल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज, एंड अराउंड देयर विलेजेस द ब्लैक बक रोम एज फ्रीली एज इन कालिदासाज टाइम,
यहाँ न केवल वो हरियाली वापस आ गई है, बल्कि ये हरियाली और अधिक दिन पे दिन चारों तरफ बढ़ती जा रही है। और वहाँ के जो काले हिरण हैं वो भी आज इतने आज़ाद होकर घूम रहे हैं जैसे वहाँ कभी कालिदास के समय में घूमा करते थे। नियर द आश्रम ऑफ सेज कण्व मुनि के आश्रम के आसपास जैसे घूमा करते थे। अकबर वाज सो अमेज्ड टू सी दीज हर्ड्स। जब अकबर ने इन जानवरों के समूहों को देखा, ओ फियरलेस ब्लैक बक्स, इन हिरणों के निडर समूह को देखा, नियर बिश्नोईज टेम्पल, बिश्नोइयों के मंदिर के पास घूमते देखा, दैट कि उसने भी आश्चर्य किया कि ही पर्सनली रिपोर्टेड हिज वंडर एट विटनेसिंग अ सीन फ्रॉम सत्ययुगा, कि उसने सतयुग में जो सीन देखा था आज उसे कलयुग में देखने को मिला। द एज ऑफ ट्रुथ, जो कि सत्य का ही युग था, इन दिस कलयुगा, आज उसे वो ही युग देखने को मिला। द कोरुप्ट प्रेजेंट, जब आज हर तरफ आतंकवाद फैला हुआ है। द साइट इज़ इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस, वास्तव में यह दृश्य आज हमारे लिए भी काफ़ी आश्चर्यजनक है। देन इट वाज फॉर द एम्परर अकबर 4 centuries अगो, बजाय उस अकबर के जिसने इस आश्चर्य को आज से लगभग 4 शताब्दियों पहले महसूस किया। फॉर द बिश्नोईज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू देयर मैग्निफिशेंट ओबेशन टू दिस डे, उस दिन से आज तक जो बिश्नोई हैं वो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। एट द विलेज खेजड़ली, इस खेजड़ली नाम के गांव में, वेयर द बिश्नोईज पास्ट द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, जहां बिश्नोइयों ने अग्नि परीक्षा दी थी। देयर इज़ वन एंशियंट खेजड़ी ट्री, आज भी वहाँ पे एक प्राचीन खेजड़ी का पेड़ है। विच एस्केप्ड दैट मैस्केयर, जो कि उस नरसंहार में बच गया था। 2 years अगो, 2 साल पहले, द बिश्नोईज प्लांटेड 363 मोर ट्रीज, 2 साल पहले ही बिश्नोइयों ने वहाँ 363 पेड़ और लगाए। अराउंड इट, उसी पेड़ के चारों तरफ, इन मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्टियर्स, अपने उन 363 बलिदानियों की याद में। एंड दीज ट्रीज, और आज ये पेड़, बीइंग नर्चर्ड विद लव, इन पेड़ों को प्यार से सींचा जा रहा है। एज दे आर, जैसे कि वो दिखाई देते हैं। आर ग्रोविंग फास्ट, और वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एवरी ईयर, हर साल, देयर इज अ रिलीजियस फेयर, यहाँ पे एक धार्मिक मेला जुड़ता है। दिस स्पॉट, इसी जगह पर, 5 days बिफोर, 5 दिन पहले, द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपदा, भाद्रपद के महीने में पूर्णिमा से 5 दिन पहले यहाँ एक मेला भरता है। इट इज़ एन ओकेजन, यह एक अवसर है। विच एवरी ट्री लवर, जब प्रत्येक वृक्ष प्रेमी ऑफ इंडिया, भारत का, शुड विटनेस, उसे देखना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ, एक बार उसे इस मेले को अपने पूरे जीवन में अवश्य देखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी बिश्नोइयों की एक स्टोरी जो आज हमने कंप्लीट कर दी है। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स।